हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अज्ञानी एंड आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होने से मतलब है सब मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और कुछ लोग दुखी भी होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग अपने अपने अलग अलग फेज में होंगे लाइफ के। ये मेरी सेकंड वीडियो है तो आई शुड गिव एन इंट्रो फॉर माई सेल्फ अगेन। मेरा नाम आयुष है और मेरे को लाइफ जीने के ऊपर बात करने में बहुत मज़ा आता है। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से विच आई हैव एक्सपेरिमेंट ऑन माई ओन, सो आई बिलीव इट माइट हेल्प यू एट समवेयर। खैर, मूविंग बैक टू द वीडियो, आज हम बात करेंगे कि आप दुख का पहाड़ कैसे बनाते हैं। देखो, सुख, दुख, हैप्पीनेस, सैडनेस, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ वेरी हैपनिंग लाइफ फॉर एवरीवन। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन, बट दुख को, स्पेशली दुख की बात कर रहे हैं आज, तो उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ डेली लाइफ के जो आपकी लाइफ को और हैक्टिक बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को नमस्ते बोला या आपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, पर कि उसने नहीं बोला, तो पूरे दिन आपके दिल में एक कांटा चुभता रहेगा कि यार उसने मुझको बोला नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इससे इतने अच्छे से इतने टाइम से उसको जानता हूँ, उसको मेरे को आज इग्नोर कर लिया, 4 लोग के सामने इग्नोर कर दिया। या आपको देख के किसी ने हंस दिया तो आप दिन भर सेल्फ डाउट में रहोगे। आपके दिल में कहीं ना कहीं एक भारीपन रहेगा कि उसने मेरे को देखकर हंसा क्यों यार, ऐसा क्या मैं ख़राब दिख रहा हूँ कि ये मेरा ड्रेस ख़राब है या ये वो। या आपने किसी को फ़ोन करा, अपने क्लोज रिश्तेदार को, दोस्त को, यार को, भाई बहन, जिसको भी करा, दे टोल्ड यू लाइक आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर, या मैं बाद में बात करूँगा, तो आप दुखी हो गए। बट भाई, मेरा क्वेश्चन है यार, डू यू रियली थिंक कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में दुखी होने लायक हैं? आई मीन, जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड लुक इनसाइड यू एज वेल। डू यू रियली थिंक कि ये चीज़ें आपको दुख पहुंचा सकती हैं या आपका मूड ख़राब कर सकती हैं, लेट्स से, या आपको किसी भी तरीके का परेशानी दे सकती है? डू यू रियली थिंक लाइक दीज थिंग्स आर एक्चुअल वर्थ इट? नहीं ना। सिंपल सी बात है भाई, मैं जवाब देता हूँ तुम्हारे भी आप पे कि नहीं है यार। ये अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना ये सोचने में कि है कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है। क्योंकि भाई, अगर ये चीज़ें तुमको इफेक्ट कर रही है ना, यू आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, एंड यू नीड टू रियली वर्क ऑन दिस, बिकॉज ये आपके लिए लॉन्ग रन में इज़ नॉट गुड भाई। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान दो हम सबकी लाइफ में हर एक फेज़ आता है और आता जाता रहता है। ठीक है, हम सब लोग जो भी लाइफ जी रहे हैं वो नई नहीं है। हमसे पहले जो 100,000 साल, 500 साल जो लोग लाइफ जी के गए ना, वो ही चल रहा है। उन्होंने भी यही सब देखा है, सुख दुख, हार जीतना, ये सब देखा, हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज नथिंग न्यू। बट जब दुख की बारी आती है भाई, ठीक है, जब आप बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है, आप बहुत परेशान हो, और देयर आर सम मोमेंट्स कि हाँ हम परेशान होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल द फीलिंग्स। ठीक है, तभी आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। कोई चीज़ ऐसे होती है, कोई भी इमोशन ले लो जिसमें आप बहुत परेशान होते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप परेशान हो एक्चुअली, या जब आप रो रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो दिमाग है ना वो और सारी चीज़ें खींच के लाता है। जैसे कि आज मैं परेशान हूँ भाई, कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे को और चीज़ें खींच के लाएगा। ठीक है, तो आपकी जो आज की परेशानी है ना, वो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि आपकी आज की जो परेशानी है वो ये है। ठीक है, मेरे हाथ में था, और ये जो नमस्ते ना मिलना या किसी का इग्नोर करना, किसी का हंस देना, ये डेली मर्रा का इतना सा है जो आपके दिल में बसा हुआ है। ठीक है, तो जब आप परेशान हो गए ना आज, तो इसके लिए नहीं हो गए, आप इसके लिए पूरा परेशान हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप रो रहे हो, ठीक है भाई, सब रोते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं है जो नहीं रो रहा है। हम सब रो चुके हैं ऑलरेडी, और रोने वाले बहुत आगे हैं, सो जस्ट बी ओके विद इट। जब आप रो रहे हो ना और आंसुओं से रो रहे हो, तो आपका दिमाग जो है ना वो 10 आंसू की बूंदें सिर्फ इसलिए निकलवाएगा आपसे क्योंकि आप ये चीज़ सोच रहे हो अभी भी कि जो दुख है वो उसके लिए तो आप रो ही रहे हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप अलग से 10 आंसू बहा रहे हो। तो देख रहे हो अपने दिमाग में कितनी चीज़ें इकट्ठे करके रख रहे हो यार। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो भाई, मैं ना इन सब चीज़ों के लिए मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा भाई कि तुम्हारी लाइफ से दुख खत्म हो जाएंगे, कि सुख ही मिलेगा, कि ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं भाई, तुमने कहीं पढ़ा होगा दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस, बट एक्सेप्टिंग सैडनेस इज ऑल्सो अ चॉइस। नोबडी विल एवर टेल यू दिस। ठीक है, और ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आप
अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जस्ट एनालाइज योर बिहेवियर, जस्ट एनालाइज योर सराउंडिंग, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। और इसमें आपको किसी गुरु या किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप चाहिए आपके खुद के लिए, क्या है, क्योंकि ये जो इमोशनल रिलेटेड चीज़ें ना, ये कोई बाहर वाला के आपके लिए सही नहीं कर देगा। हाँ, हेल्प कर देगा, बट सही आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अपने अंदर देखो, एनालाइज करो कि कौन कौन सी चीज़ें ना मेरे को कितना ज़्यादा परेशान कर दे रही है। जैसे किसी का नमस्ते ना बोलना, हेलो ना बोलना, कोई नमस्ते नहीं कर रहा है, इज़ फाइन भाई, आपने अपना पार्ट प्ले करा एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। किसी ने आपको देख के हंस लिया, अगर आप डाउट हो रहा है आपको, ठीक है, सैडनेस के साथ डाउटफुलनेस की भी फीलिंग आ रही है, तो जस्ट लुक एट योर सेल्फ कि हाँ मैंने सही कपड़े पहने, मेरे बाल सही हो रहे हैं, दैट्स फाइन, मूव ऑन विद दैट एज वेल, ठीक है। क्योंकि आप घर नहीं कर सकते चीज़ें यार, ठीक है। और आपको ये चीज़ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना एक पैटर्न नोट करना है, वो भी अपना, किसी और का नहीं, अपना, ठीक है। आपको ये देखना है कि कब मुझे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें कब इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर वर्क करो, और वर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक मोमेंट चाहिए जब आपके साथ एक्चुअल में हो रहा हो। जैसे मैंने बोला हेलो भाई, और उधर से हेलो नहीं बोला, तो वो मोमेंट मुझे चाहिए अपने ऊपर काम करने के लिए। और मुझे चाहिए एक 5 सेकंड की गहरी सांस, ताकि वो मैं जो कड़वा घूंट है ना पी लूँ। क्या इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बट ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट, अगर आप एक बार ये सीख गए ना, यू विल फील कि आपने सच में कुछ अचीव करा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, गाड़ी, बंगला, कार, समथिंग समथिंग समथिंग, फॉर मी दैट्स ऑल नॉर्मल। बट यू नो व्हाट इज actually a class for me is to do something for yourself, change something inside you. तो अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया ना भाई, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि भाई मैंने अपने अंदर कुछ करा है, ठीक है। और आपके अंदर वो जो दिमाग खपत कर रहा था ना भाई, ये इतनी सी चीज़ लेकर, वो जगह आपके दिमाग में खाली होगी, और वो जगह को आप यूज़ कर सकते हो अपने ऊपर कोई और चीज़ फिक्स करने के लिए। एंड दैट्स हाउ द डेवलपमेंट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि भाई क्या है ना, एक चीज़ को पार करोगे तभी आप दूसरी चीज़ पे जाओगे। आपने ये छोटी सी चीज़ पे काम करा, ठीक है, बट ट्रस्ट मी भाई, ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी आपको सुनने में, बट जब आप ये करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं बहुत फालतू चीज़ें कर रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे भाई, जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, इट्स ऑल हेलुसिनेशन। और ये ऐसा हेलुसिनेशन है जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से हमको मिल रहा है। तो जिस दिन सांस लेना बंद कर दोगे ना, ये पूरा हेलुसिनेशन सब बंद हो जाएगा 2 मिनट में। तो अगर आप हेलुसिनेशन कर ही रहे हो ना, तो अपने आप को बीट ही मत दो, चिल करो। और एट द एंड ऑफ द डे चिल करना ही है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करने से आपकी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में दुख एकदम ख़त्म हो जाएंगे, कि सुख की धाराएं बह जाएंगी, कि खुद आके लोग आपके पास आएंगे, कैसे हैं जनाब, ये सब नहीं होगा। जो आपके हक के दुख हैं वो आपके पास आएंगे ही, जो आपके हक की खुशी है वो आपके पास आएंगे ही। बट हाँ, जैसे मैंने बोला था कि जैसे हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, एक्सेप्टिंग सैडनेस इज़ ऑल्सो अ चॉइस। सो यू आर नाउ एक्सेप्टिंग व्हाट सैडनेस यू आर एक्चुअली अलाउइंग टू योरसेल्फ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर आपको अच्छी लगे और आपको मेरी बात समझ में आए या थोड़ा सा रिलेट करे, तो कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। आई नेम दिस अज्ञानी बिकॉज मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। दिस इज समथिंग जो मैंने अपने ऊपर काम करा, अपने को एनालाइज करा, और आई रियली वांटेड टू शेयर टू पीपल। सो कहीं ना कहीं आई होप उनके हेल्प आ जाए। अगर नहीं भी आए तो सुनने में तो मज़ा आ ही जाए। तो मेन मोटिव ये है कि लाइफ को चिल करो, बीटी मत दो खुद को, दूसरों को बीटी दो, आई डोंट केयर, खुद को बीटी दे। ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।